हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरल फिजिक्स वेयर फिजिक्स इज मेड सरल फॉर यू बाय अंशुल शर्मा। आपको याद है जब मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और उसके फर्स्ट लेक्चर में जो मैंने शुरू में 5-10 मिनट 5-10 मिनट्स मैंने आपको इंट्रोडक्शन दी थी जब इस चैप्टर की, मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको यह बताया था कि वेन एवर अ करंट इज पास्ड थ्रू अ कंडक्टर, तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है। सो दैट मीन्स व्हाट आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर कि अगर मेरे कंडक्टर में करंट ट्रेवल कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, तो वो मेरा कंडक्टर कैसा बिहेव करेगा? मैग्नेट की तरह, या वो क्या प्रोड्यूस करेगा? मैग्नेटिक फील्ड। और मैंने आपको उस टाइम बोला था कि मैं आगे जाके चैप्टर में आपको यह बताऊंगा कि उल्टा भी पॉसिबल है, कि अगर मैग्नेटिक फील्ड है मेरे पास, उसको अगर मैं चेंज करना स्टार्ट करूं तो कंडक्टर में क्या जनरेट हो जाएगा? करंट। उल्टा भी पॉसिबल है। कहने का मतलब है कि अगर मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है और वो मैग्नेटिक फील्ड एक कंडक्टर के साथ एसोसिएटेड है, मान लो मेरे पास ये एक मैग्नेट है, मैग्नेट की क्या होगी? एक मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब यहां पे मैंने एक कंडक्टर रख दिया, अभी मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझाऊंगा, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन ले लो इसकी। सो अब इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसके चारों तरफ एरिया में फैली हुई है। अब जैसे जैसे मैं इस मैग्नेट को मूव करवाऊंगा इस कंडक्टर की तरफ, तो जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस इस कंडक्टर के साथ एसोसिएटेड है, या वो फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इसके साथ अभी मिल रही हैं, वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगी क्योंकि मैग्नेट पास में आ रहा है। अब जब किसी भी कंडक्टर से रिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होना स्टार्ट हो, वर्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, अगर एक ही कांस्टेंट वैल्यू फिक्स है किसी कंडक्टर के साथ जो मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड है, तब बात नहीं कर रहा हूं मैं, अगर किसी कंडक्टर के साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज कर रही हैं, तब उस कंडक्टर में क्या प्रोड्यूस होगा? करंट। और प्रोड्यूस की जगह हम वर्ड यूज करते हैं इंड्यूस, क्योंकि हमने करवाया है, ये इंड्यूस करवाया है हमने करंट। सो करंट इंड्यूस होता है जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसी भी कंडक्टर के साथ जो जुड़ी हुई हैं वो चेंज होना स्टार्ट करे। और वो चेंज कैसे हो सकती है? क्वेश्चन है कि चेंज कैसे होंगी? या तो आप उस मैग्नेट को ही मूव करना स्टार्ट कर दो, आगे ले आओ तो बढ़ जाएंगी, पीछे ले जाओ तो कम हो जाएंगी, या आप इसको स्टेशनरी रख दो, इसी को मूव करना स्टार्ट कर दो। मतलब इन दोनों का रिलेटिव मोशन होना चाहिए, या तो इसको स्टेशनरी रखो इसको मूव कराओ, या इसको स्टेशनरी रखो इसको मूव करवाओ। अगर दोनों को मूव करवा रहे हो तब भी करवा सकते हो, बट पॉइंट इज कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज होनी चाहिए, इस कंडक्टर से रिलेटेड है। जो चेंज वर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो रिलेटिव मोशन का होना बहुत जरूरी है, मतलब ये इसके विद रिस्पेक्ट टू या ये इसके विद रिस्पेक्ट टू मूव कर रहे होने चाहिए, तभी आप बोल पाओगे कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इससे रिलेटेड है जो चेंज कर रही है। तो जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म है ये रिलेटेड टर्म्स हैं। जब भी इलेक्ट्रिसिटी को आप कहीं भी पढ़ोगे तो मैग्नेटिज्म साथ साथ चलेगा। तो यहां पे तो हमने पढ़ा था, यही तो चैप्टर चल रहा है हमारा, कि इलेक्ट्रिक करंट का एक इफेक्ट होता है जिसको हम मैग्नेटिक इफेक्ट बोलते हैं। कि अगर एक कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है, तो वो कंडक्टर कैसा इफेक्ट दिखाता है? मैग्नेटिक इफेक्ट, मतलब वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पास सिर्फ एक कंडक्टर रखा हुआ है, बट उसके साथ एसोसिएटेड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं एसोसिएटेड है। कहां से एसोसिएट होगी? आपने आसपास कोई मैग्नेट रखा होगा या कोई और सिस्टम रखा होगा कि उसके साथ कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एसोसिएटेड है। तो जैसे जैसे मैं इसको पास लेके आऊंगा या मैं दूर लेके जाऊंगा, तो इसके साथ जुड़ी हुई एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होंगी। अगर वो चेंज हो रही हैं तो करंट इंड्यूस होगा, किसमें? कंडक्टर में। दैट मींस रिवर्स इज आल्सो पॉसिबल। तो अब इस पूरे मैकेनिज्म को बेसिकली आप बोल सकते हो कि ये ना कौन सी फील्ड है फिजिक्स की, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोल सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। समझ में आ रही है बात? सो अब
अब क्या है, अब मैं आपको यहाँ पे एक सेटअप बना के दिखाता हूँ। पहले उसको समझेंगे ढंग से, सारे पॉइंट्स देखेंगे, फिर मैं उसको दोबारा से साफ साफ बना के हम उसको पॉइंट्स के फॉर्म में नोट डाउन कर लेंगे। तो सारा ध्यान आपका अभी बोर्ड पर ही होना चाहिए। अब देखो मैं क्या करने वाला हूं। तो अब मैंने आपको एक चीज तो बता दी कि करंट इंड्यूस कब होता है, जब मैग्नेटिक फील्ड किसी भी कंडक्टर से जो एसोसिएटेड होती है वो चेंज होती है। अब चेंज होने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं, मैं एक सिंपल सा आपको एक यहां पे बताता हूं। मैंने एक कॉइल ली, उसके ऊपर यू कैन से ऐसे वाइंडिंग्स कर रखी हैं, कॉपर वायर की वाइंडिंग्स कर रखी हैं ऐसे, समथिंग लाइक दिस। और मैंने उसको यहां पे एक डिवाइस के साथ अटैच किया जिसको हम बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। मीटर, देखो जब भी किसी वर्ड के साथ मीटर लग जाए मतलब वो कुछ मेजर करके देगा, आपको बताएगा किसी चीज के बारे में। आपको याद है एम मीटर, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में मैंने आपको बताया था एम्पेयर मीटर होता है ये, एम्पेयर मीटर, क्योंकि ये करंट के बारे में बताता है मुझे कि कितना फ्लो कर रहा है किसी सर्किट में, वो एम्पेयर मीटर बताता है, जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं एम मीटर। ये है गैल्वेनोमीटर। ये मुझे वैल्यू नहीं बताता करंट की, बट करंट की प्रेजेंस बताता है कि करंट प्रेजेंट है, एंड उसकी डायरेक्शन बताता है कि किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। मान लो अगर राइट में फ्लो कर रहा है तो इसकी जो नीडल है, ये नीडल होती है इसकी, यहां पे ये 0 है, तो नीडल जो है वो इधर को भी डिफ्लेक्ट कर सकती है, इधर को भी डिफ्लेक्ट कर सकती है। राइट में कब करेगी, जब एक डायरेक्शन में जा रहा है, लेफ्ट में कब करेगी, जब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। समझ में आया? तो गैल्वेनोमीटर मैं लिखवा दूंगा आपको, गैल्वेनोमीटर बस समझते जाओ। गैल्वेनोमीटर किस लिए यूज होता है? टू टेल अबाउट द प्रेजेंस ऑफ करंट एंड टेल द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। तो मेनली आपको डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट के बारे में बताता है आपका गैल्वेनोमीटर। तो कहने का मतलब है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट तभी बताएगा ना अगर करंट फ्लो कर रहा है। सो गैल्वेनोमीटर आपको डायरेक्शन बताता है करंट फ्लो की। तो यहां पे मैंने लगा दिया गैल्वेनोमीटर। यहां तक आ गया समझ में? मैंने कॉइल ली, कॉइल का नाम रख देते हैं ए बी, और इसमें बहुत सारी मैंने वाइंडिंग्स बेसिकली टर्न्स करी हुई हैं कॉपर वायर की, मैंने इसके एंड्स को ज्वाइन कर दिया गैल्वेनोमीटर से। इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई बैटरी नहीं लगाई। अगर मैं यहाँ पे बैटरी लगा देता, की लगा देता, उसको प्लग इन करता तो करंट फ्लो करता, वो हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे मैंने सिर्फ कॉइल ली है, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगाया, इसको ऐसे ही छोड़ दिया। अब इसमें से क्या कोई करंट फ्लो कर रहा है? नहीं कर रहा। क्या, क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि मैंने कुछ सोर्स लगाया ही नहीं यहाँ पे करंट का। अब मेरे पास एक मैग्नेट है यहाँ पे। अब ये वाला जो मैग्नेट है इसका एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। अब आपको पता है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल ऐसा अगर मैग्नेट होता है, इसके साथ एसोसिएटेड फील्ड लाइंस होती है विच आर लाइक दिस। समथिंग लाइक दिस। नॉर्थ से जाती हैं, साउथ में एंटर करती हैं, नॉर्थ से जाती हैं, साउथ में एंटर करती हैं। अब थोड़ा नीचे भी बना देता हूं मैं ऐसे। अब मैं बोलना क्या चाह रहा हूं आपको कि अगर इस मैग्नेट को पकड़ के मैं इस कॉइल की तरफ लेकर आऊं, अच्छा उससे पहले ये समझो, पहले सिर्फ कॉइल पड़ी हुई थी और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा है, और ये मेरे को जो डिफ्लेक्शन बता रहा है ये कहीं पर भी डिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, सेंटर में है 0। कहीं पर भी ये डिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, सेंटर में इसकी जो है वो है नीडल है, और वो मुझे बता रहा है कि इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा किसी भी डायरेक्शन में। तो यहां पे गैल्वेनोमीटर की सिचुएशन ये है। यहां पे मेरे पास एक मैग्नेट मेरे पास पड़ा हुआ है और उसकी एक मैग्नेटिक फील्ड है अपनी। अब यहां पर इसके साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड कोई नहीं है, मतलब इसके आसपास अभी कोई मैग्नेट पड़ा नहीं था, पर मैं इस मैग्नेट को लेकर आया। जैसे ही मैं इस मैग्नेट को लेकर आया तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके साथ घुलना मिलना स्टार्ट करेंगी। पहले मैग्नेट ही नहीं था तो उसकी फील्ड लाइंस भी नहीं थी, तो इसके साथ घुलने मिलने के लिए कोई भी नहीं था। अब मैं मैग्नेट ले आया, मैग्नेट अपने साथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ले आया। अब वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को खेलने के लिए कुछ चाहिए, अब वो घुल मिल जाते हैं इसके साथ। अब होगा क्या कि जैसे जैसे मैं इसको इसके पास लेके आऊंगा वैसे वैसे ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके साथ घुलना मिलना स्टार्ट करेंगी, एसोसिएट होना स्टार्ट करेंगी। क्या मैं इस चीज को ऐसे बोल सकता हूं
कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एसोसिएटेड विद कॉइल आर चेंजिंग। चेंजिंग वर्ड बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। चेंजिंग, क्या चेंज कर रही है? बिल्कुल कर रही है, क्योंकि पहले मान लो यहां पे रखा था मैंने, तो इसकी 5 मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके साथ एसोसिएटेड थी। मैं पास में जब इसको लाना स्टार्ट कर रहा हूं, ऐसे ला रहा हूं, तो 5 से 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इसको चेंज होना बोलते हैं। और जैसे ही मैं इसको इधर लेके आ रहा हूं, इसका मोशन हो रहा है, उस दौरान ये वाली जो नीडल है ये इधर को डिफ्लेक्ट कर गई, और जैसे ही डिफ्लेक्ट करी हम हैरान रह गए, यार ये क्या हुआ, यहां पे तो मैंने कोई बैटरी लगाई नहीं, और ये डिफ्लेक्ट तभी करती है जब कोई करंट फ्लो करता है। दैट मींस क्या इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया? बिल्कुल स्टार्ट हो गया। कैसे हो गया? वही तो आपको समझा रहा हूं कि जब इस मैग्नेट को मैं इधर लाना स्टार्ट करूंगा तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जो इसके साथ घुलना मिलना स्टार्ट करेंगी, इसके साथ एसोसिएट होना स्टार्ट करेंगी, वो चेंज होना स्टार्ट कर रही हैं, मतलब चेंज हो रही हैं। वो पहले 5 थी, फिर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, और जब तक ये चेंज होती रहेगी तब तक ये मेरे को डिफ्लेक्शन शो करेगा। अब मैंने इस मैग्नेट को यहां पे लाके रोक दिया। ये क्या था? मूविंग लेफ्ट। अब मैंने क्या कर दिया? स्टॉप्ड, मतलब रोक दिया उसको यहां पे। तो जब मैंने रोका तो अब क्या था कि जब मैंने इसको रोका यहां पे, तो उस टाइम पे इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, मान लो इसकी 60 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके साथ घुली मिली हुई थी, एसोसिएट हो रखी थी। पर जैसे ही मैंने उस मैग्नेट को रोक दिया तो वो 60 की 60 रही, चेंज तो नहीं हुई। फिर से सुनो, पहले अकेला पड़ा हुआ था कॉइल, कुछ इसके साथ एसोसिएटेड नहीं था, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं थी। मैं इस मैग्नेट को लेकर आया तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उन्होंने इसके साथ घुलना मिलना स्टार्ट किया। इट स्टार्टेड फ्रॉम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब मैं इसको मैग्नेट को मैं इस कॉइल के पास ला रहा हूं, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इसके साथ एसोसिएट हो रही हैं इसकी, वो चेंज हो रही हैं 1, 2, 3, 4 करते एक टाइम आया जब इसकी 60 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके साथ एसोसिएट हो गई, और उस टाइम पे मैंने इस मैग्नेट को रोक दिया। और जैसे ही मैंने मैग्नेट को रोका तो अब क्या होगा आप मुझे बताओ कि ये जो 60 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं इसके साथ एसोसिएटेड, क्या ये चेंज होंगी या सेम रहेंगी? तो आंसर इज सेम रहेंगी। क्यों सेम रहेंगी? क्योंकि ये मूव नहीं कर रहा है। अगर ये मूव नहीं कर रहा है तो चेंज नहीं होंगी। दैट मीन्स इस टाइम पे कुछ भी डिफ्लेक्शन मुझे नहीं दिखेगी गैल्वेनोमीटर में, तो जीरो डिफ्लेक्शन, मतलब अब करंट फ्लो नहीं कर रहा। अब मैं इसको वापस ले जाना स्टार्ट करता हूं, मूविंग राइट। अब जब मैं राइट लेके जाना स्टार्ट करूं, अब खुद सोचो क्या होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, वीडियो को पॉज करो। हाँ जी, सोच लिया? ओके। अब जब मैं इसको बेटा वापस लेके जाना स्टार्ट करूंगा तो पहले मुझे ये बताओ कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके साथ एसोसिएटेड थी वो अब डिक्रीज होंगी या इंक्रीज होंगी? डिक्रीज होंगी। दैट मीन्स अब वो 60 से वापस जाएंगी 1 तक। दैट मीन्स जो फील्ड लाइंस हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो क्या कर रही हैं? फिर से चेंज कर रही हैं। तो इसलिए मेरे को डिफ्लेक्शन दिखेगी बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट, ऑपोजिट डायरेक्शन। तो पहले अगर इधर की थी डिफ्लेक्शन, तो अब डिफ्लेक्शन मेरे को कहां दिखेगी? टुवर्ड्स लेफ्ट। बात को समझो, करंट तभी इसमें इंड्यूस होगा। ये जो करंट मैं कर रहा हूं ना इतनी देर से, इसमें आ रहा है करंट आ रहा है, ये करंट इंड्यूस हुआ है। इंड्यूस का मतलब है आपने करवाया है, आपने कोई बैटरी नहीं लगा रखी यहां पे जो करंट दे रही है उसको। तो यहां पे आपने करंट को क्या करवाया है? इंड्यूस करवाया है। कैसे इंड्यूस करवाया है? इसके साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को चेंज करवा के। वो कैसे चेंज करवाया? आप मैग्नेट को मूव कर रहे हो इसके विद रिस्पेक्ट टू, पहले पास में लेके आ रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रही हैं मतलब चेंज हो रही हैं। अगर चेंज हो रही हैं तो करंट इंड्यूस होगा एक डायरेक्शन में। फिर आप इसको दूर लेके जा रहे हो, अगर दूर लेके जा रहे हो तो फिर से करंट इंड्यूस होगा बट ऑपोजिट डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज कर रही हैं, पर चेंज कैसे कर रही हैं? डिक्रीज कर रही हैं।
तो अगर इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे करंट प्रोड्यूस करती हैं तो डिक्रीजिंग उसके ऑपोजिट करेंगी। आ रहा है कुछ समझ में कि कैसे यहां पे करंट इंड्यूस होगा? अच्छा, कुछ ऐसा करें इंटरेस्टिंग सा कि इसको थोड़ा रेस्ट दे देते हैं, इसको नहीं मूव करेंगे। मैंने मैग्नेट को यहां पे लाके रख दिया, अब मैं इसको उठा के मूव करूं इसकी तरफ, इज इट वन एंड द सेम थिंग या डिफरेंट थिंग? सोचो, पहले तो ये स्टेशनरी था, मैं इसको मूव करवा रहा था, अब मैंने क्या किया, इसको रेस्ट पे रख दिया और इसको मूव करवा रहा हूं। पहले मैं इसको नॉर्थ पोल की तरफ लेके जाऊंगा, फिर मैं इसको ऐसे वापस लेके आऊंगा। अब बताओ क्या होगा? सेम रिजल्ट्स मिलेंगे? यस, बिल्कुल सेम रिजल्ट्स मिलेंगे। क्यों? क्योंकि करंट इंड्यूस होने के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन का चेंज होना जरूरी है। अब चेंज वो कैसे भी हो सकती है, या तो मैग्नेट को इसके पास ले आओ या कॉइल को उसके पास ले जाओ। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो दोनों केसेस में चेंज हो रही हैं। जब ये रेस्ट पे था और मैग्नेट इसकी तरफ आ रहा था तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस 1 से 60 इंक्रीज हुई। अब ये रेस्ट पे है, इसको मैं उधर लेके जा रहा हूं, तब भी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस 1 to 60 इंक्रीज होंगी। इट इज वन एंड द सेम थिंग। अब ये सारी की सारी ऑब्जर्वेशन एक बहुत ही फेमस फिजिस्ट ने करी, माइकल फैराडे। तो उन्होंने ये बोला कि जब आप किसी भी कंडक्टर के साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करोगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को चेंज करोगे, तो उस कंडक्टर में करंट इंड्यूस हो जाएगा। अब क्योंकि वो इंड्यूस हुआ है, क्या करंट, किसकी वजह से? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के चेंज होने की वजह से। क्या इंड्यूस हुआ है? इलेक्ट्रिक करंट। तो इन सारे वर्ड्स को जोड़ के उन्होंने नाम दे दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है ये, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के चेंज होने से कंडक्टर में एक इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा? इंड्यूस होगा। इज दिस क्लियर टू यू? अब इसी सेम चीज को मैं फिर से यहां पे ड्रॉ करूंगा और पॉइंट्स लिखूंगा, सो दैट आपको बहुत अच्छे चीजें समझ में आ जाएं। सो बी रेडी विद योर कॉपी एंड पेन नाउ। साथ साथ डायग्राम बनाएंगे और इसको लिखते जाएंगे। क्लियर है? ओके, तो टॉपिक है हमारा, आज मैं ग्रीन मार्कर से लिख रहा हूं, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन। अब इसको समझने के लिए फिर से मैं यहां पे बताता हूं आपको। मैंने एक कॉइल ली, और इसके ऊपर हमने ऐसे कॉपर की वायर की वाइंडिंग्स करी हुई हैं, और मैंने ऐसे यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिया, किसके साथ? गैल्वेनोमीटर के साथ। अब क्या करेंगे कि एक मेरे पास मैग्नेट है, स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट, नॉर्थ साउथ, तो अब अगर मैं फील्ड लाइंस बनाऊं यहां पे,
like this. ओके, सो नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ में जाती हैं, साउथ में एंटर, कॉइल लेते हैं यहाँ पे एक, like this, ऐसे। सो let me just redraw this. ऐसे हो गया, एंड यहाँ पे हमने देर आर टर्न्स ऑफ वायर, वाइंडिंग करी हुई है इस पे, वही डायग्राम है जो मैंने आपको समझाया अभी। अब ऐसे इसको मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है I have connected it with a galvanometer, जो कि डिफ्लेक्शन देता है मुझे। नाम इसका रख देते हैं यहाँ पे AB, कॉइल का नाम रख दिया AB, गैल्वेनोमीटर हो गया यहाँ पे। अब मेरे पास एक यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट है, लाइक दिस। इसका नॉर्थ पोल यहाँ पे है, साउथ पोल यहाँ पे है, तो इसके साथ कुछ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। लाइक दिस। सिमिलरली यहाँ पे हैं। ये सारे डायग्राम्स मैं आपको बता चुका हूँ कैसे बनते हैं। नॉर्थ से निकलते हैं ये फील्ड लाइंस, साउथ में एंटर करते हैं, लाइक दिस। ओके, तो दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट। अब यहां पे हम कर क्या रहे हैं, देखो ध्यान से, पॉइंट्स की फॉर्म में लिखते हैं। कॉइल AB is connected to galvanometer and a strong bar magnet with its north pole is moving towards the coil। ओके, अब हुआ क्या इससे,
ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एसोसिएटेड विद coil change and needle of galvanometer deflects say towards right। तो वही चीजें हैं, मैंने आपको यहां पे बताया कि एक कॉइल है मेरे पास, गैल्वानोमीटर से मैंने कनेक्ट किया उसको, एक स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट है मेरे पास जिसका नॉर्थ पोल कॉइल की तरफ और वो कॉइल की तरफ मूव कर रहा है। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं कॉइल के साथ जो एसोसिएटेड है वो चेंज कर रही हैं, और होता क्या है इससे कि नीडल है जो गैल्वानोमीटर को डिफ्लेक्ट करती है। मान लो टुवर्ड्स राइट, व्हेन magnet stops needle shows zero deflection। अब जैसे ही मैंने बीच में कहीं पे मैग्नेट को रोक दिया, मैग्नेट को जैसे ही मैंने एक जगह पे रोक दिया तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इसके साथ एसोसिएटेड है वो तो उतनी ही रही जो मैंने आपको बताया था कि जब मैं इसको मूव कर रहा हूं तो 1 से स्टार्ट हुई, 1 2 3 4 करते 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 60 तक बढ़ गई। जैसे ही 60 हुई मैंने इसको रोक दिया। अब जैसे ही मैंने रोका इसको तो इसके साथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी एसोसिएटेड है? 60। क्या वो चेंज कर रही है? नहीं कर रही, कांस्टेंट है। हाँ जी, दैट मींस कि जो डिफ्लेक्शन है मेरे गैल्वेनोमीटर में जीरो आएगी। दैट मींस करंट फ्लो नहीं कर रहा। व्हेन मैग्नेट स्टॉप्स नीडल शोज जीरो डिफ्लेक्शन। व्हेन magnet moves towards right, comma, magnetic field lines associated with coil चेंज, यहां पे चेंज का मतलब है डिक्रीज, और वहां पे चेंज का मतलब क्या था पहले? इंक्रीज। लिख लेना यहां पे। सो व्हेन मैग्नेट टुवर्ड्स राइट मूव्स टुवर्ड्स राइट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस associated coil change, decrease and needle deflects towards left। सो कहने का मतलब क्या है कि जब मैं मैग्नेट को इधर लेकर आ रहा हूं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके साथ जो एसोसिएटेड है वो इंक्रीज हो रही हैं। अगर वो इंक्रीज हो रही हैं, दैट इंक्रीज हो रही है मतलब चेंज हो रही हैं, और अगर वो चेंज हो रही हैं तो यहां पे करंट इंड्यूस होगा और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा। और जब मैं इसको वापस लेके जाऊंगा तो वही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अब इसके साथ जो एसोसिएटेड थी वो डिक्रीज हो रही हैं, चेंज कर रही हैं, तो अगेन करंट इंड्यूस होगा बट ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। और जैसे ही मैंने इसको रेस्ट पे रखा था वहां पे डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी? जीरो। वी गेट द सेम रिजल्ट्स इफ magnet is kept stationary and coil is moved towards north pole of magnet। एक ही बात है कि मैग्नेट को रेस्ट पे रख लो, मैग्नेट को रेस्ट पे रखो और इस कॉइल को नॉर्थ पोल की तरफ लेके जाओ, तब भी सेम रिजल्ट्स मिलेंगे। या कॉइल को रेस्ट पे रखा, आपने इसको मूव करवाया। तो कहानी का सार समझ लो एक बार फिर से, इन दोनों का रिलेटिव मोशन होना जरूरी है।
अगर दोनों रेस्ट पे हैं तब भी करंट नहीं इंड्यूस होगा। अगर दोनों चल रहे हैं और सेम स्पीड से चल रहे हैं, सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं, तब भी नहीं होगा, क्योंकि रिलेटिव मोशन नहीं है ना, एक की स्पीड कम एक की ज्यादा होनी चाहिए। उसका बेस्ट तरीका क्या है कि एक को रेस्ट पे रखो, दूसरे को मूव करवाओ, सिंपल। बट अगर दोनों को मूव करवाओगे तो उनका रिलेटिव मोशन बनना चाहिए, मतलब एक की स्पीड कम एक की स्पीड ज्यादा, समथिंग लाइक दैट, ऐसे कुछ होना चाहिए आपका। समझ में आ रही है बात? जब मैंने इसको रेस्ट पे रखा, इसको मूव करवाया, तब भी रिलेटिव मोशन था। जब मैंने इसको रेस्ट पे रखा, इसको मूव करवाया, तब भी रिलेटिव मोशन था। मुद्दा सिर्फ इतना सा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है कंडक्टर के साथ जो एसोसिएटेड है उसको चेंज करवाना है हमने, ना कांस्टेंट रखना है ना हमने जीरो रखना है उसको, मतलब चेंज होनी चाहिए। इसीलिए तो जब मैंने यहां पे मैग्नेट को लाके रेस्ट पे रख दिया था, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी वो फिक्स हो गई थी, 60 पे आ गई थी, एग्जांपल ली थी जो मैंने। तो ये चीजें, सो जस्ट इसको आप नोट डाउन करो। अब एक क्वेश्चन का आंसर दो मुझे कि अब मैं क्या करता हूं, मैंने इस मैग्नेट को उल्टा कर दिया। उल्टा मीन्स अब मैंने साउथ पोल कर दिया इस साइड को, बिल्कुल सेम चीज अब मैंने रिपीट करनी है। पहले मेरा मैग्नेट, ये जो कॉइल थी यहाँ पे स्टेशनरी थी और इसके नॉर्थ पोल को लेकर मैं इधर अप्रोच कर रहा था। अब मैं क्या चाहता हूं कि मेरी कॉइल यहाँ पे स्टेशनरी ही रहे, पर अब मैं नॉर्थ पोल की बजाय साउथ पोल को इधर अप्रोच करवाऊं, तो बेटा रिजल्ट्स बिल्कुल क्या हो जाएंगे, ऑपोजिट हो जाएंगे। मतलब अगर नॉर्थ को यहाँ पे अप्रोच करवाने पर अगर मेरी नीडल जो डिफ्लेक्ट कर रही थी वो राइट की तरफ कर रही थी, नॉर्थ को इधर लेकर जाने पे, तो साउथ को लेकर जाने पर वो क्या करेगी, लेफ्ट को डिफ्लेक्ट करेगी, ऑपोजिट डिफ्लेक्ट करेगी, पर करेगी जरूर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो तब भी चेंज हो रही है। तो इस पॉइंट को हम लिख लेते हैं यहां पे। क्या पॉइंट बना कि अगर नॉर्थ की जगह साउथ पोल को आप मूव करते कॉइल की तरफ, if south pole is moved towards coil, then we get opposite results then we get the opposite results। opposite किसके, to the motion of north pole towards the coil। तो अगर मैं नॉर्थ की बजाय साउथ को मूव करवाऊं तो रिजल्ट्स ऑपोजिट मिलेंगे। तो ये सारा कुछ करने के बाद, ये सब कुछ करने के बाद एक चीज तो क्लियर है कि अगर कॉइल और मैग्नेट एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू मूव करेंगे तो कॉइल में एक करंट इंड्यूस होगा। और आपको पता है करंट किस वजह से फ्लो करता है, ओम्स लॉ याद है, करंट तभी फ्लो करेगा जब कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो क्या मैं अपनी स्टेटमेंट को ऐसे बोल सकता हूं कि ड्यू टू द चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एसोसिएटेड विद द कॉइल, अ पोटेंशियल डिफरेंस इज इंड्यूस्ड इन दिस कॉइल व्हिच इंड्यूसेस द करंट इन दिस कॉइल। तो इंड्यूस्ड करंट, करंट इंड्यूस क्यों हुआ, क्योंकि उससे पहले इसमें एक पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस हो गया। समझ में आ रही है बात? तो उसको लिख लेते हैं, जब पहले इस पॉइंट को लिख लो साउथ पोल वाले को। तो क्या बना पॉइंट, हेंस we can say that motion of magnet with respect to coil induces a potential
difference in coil which then induces the current in the coil. तो एक बात तो बेटा बिल्कुल अच्छे से आपको क्लियर हो गई है कि पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस होगा कब, जिसने करंट को इंड्यूस करना है आगे जाके। पोटेंशियल डिफरेंस तभी इंड्यूस होगा अगर किसी भी कॉइल या कंडक्टर से रिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हो, चेंज होती हो। और यहां पे मैंने उन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को चेंज करवाया कैसे, मैंने कैसे चेंज करवाया, मैंने बेटा क्या किया, यहां पे मैंने एक मैग्नेट रख दिया था। अब वो मैग्नेट की अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी जो कि इसके साथ घुलना मिलना चाह रही थी। मैं उनको उसके पास ले आया, ज्यादा घुल मिल गई। जब घुल मिल रही थी मतलब चेंज हो रही थी तब करंट इंड्यूस हुआ। जब मैंने रोक दिया, एक कांस्टेंट वैल्यू कर दी, तब वो जीरो हो गया करंट। फिर मैं पीछे ले जाना स्टार्ट किया, फिर चेंज हुआ, फिर से करंट इंड्यूस हुआ। तो कहने का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का चेंज होना जरूरी है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का चेंज होना जरूरी है। एक तो तरीका है ये कि मैं बाहर से मैग्नेट लेके आऊं और उसको इसकी तरफ मूव करवाऊं। अगर मैं आपको ये बोलूं, ध्यान से समझ रहा है मैं क्या करने वाला हूं, आपको पॉइंट आ गया ना समझ में कि इसमें करंट इंड्यूस कब होगा, तभी होगा जब इसके साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएं, चेंज हो जाएं। अब मेरा पर्पस है कि जो इसके साथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एसोसिएटेड है मुझे उसको चेंज करना है। पहले मैंने मैग्नेट को मूव करवा के किया, अब देखना मैं कैसे करने वाला हूं। बहुत इंटरेस्टिंग वे में अभी हम इसको समझेंगे। बस आप एक पॉइंट समझ लो, बस मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होनी चाहिए। यहां पे मूव मैं कैसे करवा रहा था, चेंज कैसे करवा रहा था, मैग्नेट को मूव करके। अब देखो मैं कैसे बता रहा हूं आपको, अब देखना ध्यान से। मैंने यहां पे एक और कॉइल ली, और उस कॉइल पे जो नंबर ऑफ टर्न्स थे वो थोड़े से हमने ज्यादा ले लिए ताकि ज्यादा करंट फ्लो कर जाए। तो ये देखो, आप समझते जाओ बस क्या कर रहा हूं मैं। डायग्राम दोबारा बाद में बना लेंगे इसको। ये मैंने ज्यादा टर्न्स ले ली। अब मैंने यहां पे क्या किया, एक बैटरी लगा दी और एक की लगा दी। की को जैसे ही मैंने प्लग किया, ये प्लस माइनस करंट फ्लो करेगा टर्न्स में से। आपको पता है जब भी करंट फ्लो करता है वो किसकी तरह बिहेव करता है, मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। अगर वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होंगी। अगर उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होंगी तो वो इसके साथ एसोसिएट भी होंगी। अब ध्यान से सुनना, ये अभी सर्किट ओपन है, मैंने इसको ऐसे करके क्लोज किया, करंट फ्लो किया। जैसे ही करंट फ्लो किया तो मान लो इस सर्किट में करंट जो है वो 10 एम्पेयर तक जा सकता है, मैक्सिमम वैल्यू जो है, जिसको हम स्टेडी स्टेट बोलते हैं। स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट का मतलब है कि चेंज नहीं हो रही, वैल्यू 10 हो गई है, कांस्टेंट हो गई है। तो जैसे ही मैं की को प्लग करूंगा यहां पे, तो करंट मेरा 0 एम्पेयर से 10 एम्पेयर जाएगा ना शुरू में, उसके बाद 10 एम्पेयर पे फिक्स हो जाएगा। ध्यान से समझो इसको। जैसे ही मैंने इस सर्किट को क्लोज किया तो मेरा जो करंट है वो 10 एम्पेयर एकदम से थोड़ी हो जाएगा, 0 से 10 तक जाएगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दैट मींस मेरा करंट चेंज कर रहा है शुरू में जब मैंने ऑन किया। अगर मेरा करंट चेंज कर रहा है तो उसके साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज कर रही है। अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रही है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी चेंज कर रही हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी चेंज कर रही हैं तो इसके साथ वो एसोसिएटेड है। तो दैट मींस इसके साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज कर रही हैं। शुरू में जब मैंने स्टार्ट किया है अपना सर्किट, करंट को स्टार्ट किया है, तो जैसे ही मैं इसको प्लग इन करके क्लोज करता हूं सर्किट को, तो शुरू में मेरा करंट 0 से एक पर्टिकुलर वैल्यू तक जाता है। उस दौरान मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होती हैं जो कि इससे एसोसिएटेड है।
इसीलिए मेरी जो नीडल है वो मुझे डिफ्लेक्शन दिखाती है शुरू में, जैसे ही मैंने ऑन किया। जैसे ही एकदम से ऑन किया तो एकदम से ऐसे जाके फिर वापस आ जाएगी। वापस क्यों आ गई, फिर जीरो पे क्यों आ गई दोबारा? और मैंने आपको बताया था जीरो पे गैल्वेनोमीटर आता कब है? जीरो पे गैल्वेनोमीटर बेटा तब आता है जब करंट उसमें से फ्लो ना कर रहा हो। और करंट फ्लो कब नहीं करता? जब इसके साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज ना हो रही हो। तो जैसे ही मेरा करंट 0 एम्पेयर से 10 एम्पेयर पे जाके 10 एम्पेयर पे फिक्स हो गया तो इसके साथ लगने वाली एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी कांस्टेंट हो गई, तो करंट 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? अब मैंने इसको प्लग आउट किया, मतलब सर्किट को मैं ओपन कर रहा हूं, तो अब मेरा जो करंट है वो 10 एम्पेयर से 0 एम्पेयर आएगा। अगेन यहां पे करंट मेरा क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। अगर ये चेंज कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रही है? चेंज कर रही है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फिर से चेंज कर रही हैं, इसके साथ एसोसिएटेड है, चेंज कर रही हैं, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में। इसीलिए यहां पे फिर से डिफ्लेक्शन मुझे ऐसे दिखेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, और एकदम से फिर ऐसे हो जाएगा जैसे ही करंट 0 हुआ। तो कहने का मतलब है जब मेरा करंट 0 एम्पेयर से 10 एम्पेयर जा रहा है तब मुझे डिफ्लेक्शन मिलती है टुवर्ड्स राइट। फिर जैसे ही वो 10 एम्पेयर हो जाता है, करंट फिक्स हो जाता है, तो डिफ्लेक्शन हो जाती है 0। फिर 10 एम्पेयर से 0 एम्पेयर आता है तो डिफ्लेक्शन मेरे को मिलती है टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर चेंज हो रही है सिर्फ और सिर्फ तभी करंट फ्लो करेगा, करंट इंड्यूस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस होने की वजह से, अदरवाइज नहीं होगा। चेंज होना जरूरी है, चेंज चेंज चेंज, घुसा लो इसको माइंड में वर्ड को, चेंज होना जरूरी है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का चेंज होना जरूरी है, तभी यहां पे जो करंट है वो इंड्यूस होगा। ये बात आ रही है आपको समझ में? और ये जो मैं गैल्वेनोमीटर आपको इतनी देर से यूज कर रहा हूं, इसकी डेफिनेशन और इसका जो 1-2 पॉइंट्स है, अगर आपको 1 मार्क का या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए पेपर में, उसमें क्या लिखना है वो मैं आपको अभी लिखवाऊंगा। जस्ट डू नॉट बॉदर अबाउट दिस। आप कॉन्सेप्ट समझो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। तो अब मैं इस डायग्राम को रीड्रॉ करूं। ओके, तो लेट मी डू वन थिंग। ओके, सो इसी कॉमन सिलिंड्रिकल पोर्शन पे आई एम जस्ट ड्राइंग लाइक जैसे आपको एक्टिविटी बुक में दे रखी है। उन्होंने एक साइड बनाया, मैं इस साइड बना रहा हूँ, इट हार्डली मैटर्स। तो यहां पे मैंने क्या कर दिया, ये एक सिलिंड्रिकल सरफेस बन जाएगा आपका लाइक दिस। तो अब ये जो टर्न्स हैं यहाँ पे हम कुछ थोड़ी सी ज़्यादा बना देंगे। लाइक दिस। like this। ऐसे like this। चलो, तो यहां पे मैंने इसको ऐसे कनेक्ट किया। एक दो और बनाए थे यहाँ पे लाइक दिस। ऐसे यहाँ पे की लगा देंगे। इसको मैंने यहाँ पे प्लग इन कर दिया की को, प्लस माइनस करंट यहाँ पे फ्लो करेगा I, और यहाँ पे इनिशियली तो 0 पे ही था। अब क्या होगा, फिर से ध्यान से सुन लो, इसको CD बोल देते हैं। इसके टर्न्स यहाँ पे, इसको कॉइल हम बोल देते हैं नेमिंग्स हम कुछ ऐसे कर लेते हैं इसकी।
ए बी, और ये कॉइल है 1, ये है सी डी, दिस इज कॉइल 2। तो फिर से सुन लो, जैसे ही मैंने की को यहाँ पे प्लग इन किया तो करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा कॉइल 1 में। और कैसे करना स्टार्ट करेगा, वो एक पर्टिकुलर वैल्यू तक पहुंचेगा, पर पहुंचेगा तो 0 से। तो जब 0 से i तक वो जा रहा है, i की वैल्यू मैंने जैसे अभी एग्जांपल में 10 ली थी, तो 0 से 10 तक जब वो जा रहा है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो चेंज हो रहा है करंट। अगर चेंज हो रहा है करंट तो उसके साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रही है। तो यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे एक करंट इंड्यूस हो जाएगा। और करंट जो है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, ये हम फर्स्ट लेक्चर में कर चुके हैं, उसको नहीं पता। अगर आपको समझ में आ रहा, जस्ट मेक श्योर आप पिछली सारी वीडियोस देख के यहाँ पे नेक्स्ट वीडियोस देखा करो, क्योंकि सारी चीजें लिंक्ड होती हैं। सो करंट आई जब यहाँ पे फ्लो करेगा, करंट आई जब फ्लो करेगा यहाँ पे, तो वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है आपका कंडक्टर। तो मैं यहाँ पे आपकी ऑब्जर्वेशन लिखने वाला हूं। कॉइल 1 इज primary coil and coil 2 is secondary coil with more number of turns compared to coil 1. When circuit is closed, current starts flowing in coil 1 such that its value increases from 0 to I. During this time interval, galvanometer shows a deflection, and when current in coil 1 reaches constant value या steady value, needle shows zero deflection। ये क्या हो रहा है वो मैं बता रहा हूं, क्यों हो रहा है फिर बताता हूं। हुआ क्या, जैसे ही सर्किट को क्लोज किया, जो करंट है वो कॉइल 1 में फ्लो करना स्टार्ट करेगा। कैसे करेगा कि उसकी जो वैल्यू है वो 0 से I तक जाएगी। इस टाइम के दौरान जब 0 से I यहाँ पे वैल्यू जा रही है, तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन मुझे दिखती है। और जैसे ही करंट कॉइल 1 का फिक्स हो जाता है, एक फिक्स वैल्यू का हो जाता है, तो नीडल जो है वो मुझे कैसी डिफ्लेक्शन देगी, 0 डिफ्लेक्शन देगी। समझ में आई बात। अब क्यों हो रहा है ऐसा, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि जब भी करंट फ्लो करता है किसी कंडक्टर में से, पहली बात वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, उसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। और जब मेरा करंट 0 से I तक पहुंच रहा है, बढ़ रहा है, तो मतलब चेंज कर रहा है। अगर करंट चेंज कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रही है, अगर फील्ड चेंज कर रही है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज कर रही हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज कर रही हैं इसके साथ जो एसोसिएटेड हैं, तो यहां पर जो गैल्वेनोमीटर है वो मुझे क्या देगा, एक डिफ्लेक्शन देगा। और वो ये बताएगा कि यहाँ पे एक करंट इंड्यूस हुआ है। क्यों इंड्यूस हुआ है, क्योंकि यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस हुआ है। तो इसका रीजन लिख लेते हैं। व्हेन करंट इन coil 1 increases from 0 to I, magnetic field lines associated with
coil 2 change and a potential difference is induced in coil 2, which then induces current and the needle deflects. नीडल क्या करेगी बेटा? डिफ्लेक्ट करेगी, इसलिए डिफ्लेक्ट करती है नीडल। समझ में आई बात? अब क्या करेंगे, अब मैं यहां पे सर्किट को ओपन कर दूंगा, मतलब की को मैंने प्लग इन किया था, प्लग आउट कर दूंगा, तो करंट मेरा आई से जीरो की तरफ आएगा। जब आई से जीरो की तरफ आएगा तो फिर से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, क्योंकि करंट चेंज कर रहा है, तो इसके साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही हैं। अगर फील्ड लाइंस चेंज हो रही हैं तो यहां पे एक पोटेंशियल डिफरेंस फिर से इंड्यूस होगा और फिर से करंट इंड्यूस होगा, पर अब नीडल किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगी? उल्टी डायरेक्शन में, क्योंकि अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिक्रीज कर रही हैं, पहले इंक्रीज हो रही थी। तो जस्ट राइट इट डाउन, फिर मैं आपको बताता हूं आगे। ओके, अब इसमें मैं पॉइंट बताता हूं आपको कि जब वो डिक्रीज करता है, when key is plugged out, current decreases from I to 0, which changes magnetic field lines associated with coil 2. This induces potential difference in coil 2, which induces current. So needle deflects but in opposite direction, and then comes to 0 when current becomes 0, क्योंकि 0 भी तो एक कांस्टेंट वैल्यू ही है, 0 है तो 0 ही है हमेशा, तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं चेंज होगी, तो उस केस में ऐसे होगा। तो आपको दो एक्टिविटी से क्या समझ में आया? फर्स्ट एक्टिविटी में मैंने इस कॉइल में कैसे करंट इंड्यूस करवाया, मैग्नेट को मूव करवा के, उससे भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हुई इससे जो एसोसिएटेड थी। अब मैंने यहाँ पे कॉइल लगा दी, तो इस केस में भी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो एसोसिएटेड है वो क्या होती हैं? चेंज होती हैं। तो मुद्दा ये है, मैं फिर से आपको भी बता रहा हूं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर चेंज हो रही हैं किसी भी कॉइल से एसोसिएटेड, तो उसमें करंट इंड्यूस होगा ही होगा, क्योंकि उसमें पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस हो रहा है। इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को ही बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जस्ट राइट दिस पॉइंट नाउ, फिर मैं आपको आगे बताता हूं। तो यहां पे हम इसको कैसे लिख सकते हैं? Hence, the process by which changing magnetic field of conductor changes या
हम इसमें लिख सकते हैं चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ कंडक्टर induces current in another conductor is called as electromagnetic इंडक्शन। तो करंट जब चेंज हो रहा था तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही थी, और इसकी मैग्नेटिक फील्ड में आपने इसको रखा हुआ है, तो इसके साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रही है। तो अगर वो चेंज हो रही है तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस होगा जो कि करंट को इंड्यूस करेगा। समझ में आ रही है बात? ओके, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज ऑल अबाउट द इंड्यूस्ड करंट। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, ये पूरे का पूरा जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट समझाया है, इसमें मैंने एक ही चीज के बारे में बात करी है, दैट इज द इंड्यूस्ड करंट, कि करंट इंड्यूस हुआ। तो करंट किस डायरेक्शन में इंड्यूस हुआ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फिर हमारे लिए जानना। तो इसीलिए फ्लेमिंग ने हमें एक रूल दिया, जैसे पहले उन्होंने लेफ्ट हैंड रूल दिया था, अब उन्होंने हमें राइट हैंड रूल दिया। अब वो राइट हैंड रूल क्या है? 4 फिंगर हमें लेफ्ट में क्या बताती थी? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहां पर भी सेम ही है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नाउ थंब विल टेल मी द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ कंडक्टर, कि किस डायरेक्शन में कंडक्टर चल रहा है। फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, मिडल फिंगर विल गिव मी द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट, एंड दिस इज योर फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ये ऐसे घूमेगी, अभी जैसे मर्जी घुमाओ इसको ऐसे। फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, दिस गिव्स द इंड्यूस्ड करंट। तो लिख लें फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग के 2 रूल्स हैं फिर इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एंड फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो एक्सपेरिमेंट से हमें यह पता लगा इंड्यूस्ड current is highest when motion of coil is perpendicular to direction of magnetic field. So in such cases this rule helps to find direction of induced current. According to this rule, क्या रूल है? If we stretch the forefinger in the direction of the external magnetic field and thumb gives the direction of the motion of the conductor, then the middle finger will give the direction of the induced current. If we stretch forefinger in the direction of external
मैग्नेटिक फील्ड कॉमा थंब गिव्स द डायरेक्शन, या थंब पॉइंट्स कर लेते हैं इसको, थंब पॉइंट्स in direction of motion of conductor, comma then middle finger will point in the direction of flow of induced current। समझ में आना जरूरी है, या आप खुद भी ऐसे बना के लिख सकते हो। सो लेफ्ट हैंड रूल हमने किया, आज हमने किया राइट हैंड रूल। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मोशन ऑफ कंडक्टर एंड दिस इज द इंड्यूस्ड करंट। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। अब एक क्वेश्चन है यहां पे आपका इन टेक्स्ट क्वेश्चन, उसको कर लेते हैं। एक्सप्लेन डिफरेंट वेज टू इंड्यूस करंट इन अ कॉइल। इसी के ऊपर तो बेटा पूरा लेक्चर दिया है मैंने अभी आपको, कि करंट को कैसे इंड्यूस कर सकते हो आप कॉइल में। एक तो फर्स्ट जो मैंने आपको एग्जांपल बताई थी कि कॉइल मेरी यहां पड़ी है, मैंने मैग्नेट को मूव करवाना स्टार्ट किया। दूसरा, मैंने दो कॉइल्स ली, एक में कम टर्न्स है, एक में ज्यादा टर्न्स है। ज्यादा वाली में करंट ज्यादा होगा तो इफेक्ट ज्यादा अच्छा दिखाएगी। तो इसमें जब करंट फ्लो करता है, मतलब जब मैं सर्किट इसका क्लोज करता हूं इस वाली का, तो शुरू में करंट 0 to y जाता है, तो उसकी वजह से इसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो इसके साथ एसोसिएटेड है वो चेंज होगी, तो इसमें करंट इंड्यूस होगा। ऐसे ही जब बंद करूंगा तो करंट I to 0 जाएगा, उल्टी डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। तो ये दो वेज हैं करंट को इंड्यूस करवाने के। सो आई होप आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लिसनिंग टू मी फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्लियर हो गया है। डाउट कोई रहना नहीं चाहिए। इफ स्टिल कोई डाउट है देन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, बट कीप ऑन रिवाइजिंग। अगर इसको रिवाइज नहीं किया आपने तो भूल जाओगे, फिर से ऐसा लगेगा कि ये तो नई चीज हो रही है कुछ लाइफ में। तो इसको आपको रेगुलरली पढ़ना है, आप इसको ढंग से पढ़ते जाओ, एंड आई विल जस्ट सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।